दिमक भी लग गया उसको पाने के लिए। अब वो पिता, वो परमात्मा जो हम सब का रखवाला है, हम सब का खेवैया है, हम सब की नैया पार लगाने वाला है, वो पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। एक भाई ने हमसे पूछा एक गांव में, कहते बहन जी आप लोग ब्रह्मा भोजन बहुत करते हो, जब देखो आपके रोज ब्रह्मा भोजन होते हैं, आप घना ही ब्रह्मा भोजन करते हो। मैंने कहा भाई आपका मान लो कई सालों बाद आपके घर में कोई बेटा जन्म ले ले तो क्या करोगे, क्या करोगे, कितनी खुशी मनाओगे। जिसको पाने के लिए, जिस बच्चे को पाने के लिए कितने व्रत किए, पूजा पाठ किए, नियम किए, पता नहीं क्या क्या तीर्थों पर जाकर हम मन्नतें मांग के आए, और वो बच्चा घर में आ जाए तो क्या करेंगे, धूम धड़ाके से क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, खुशी मनाएंगे। यहां कौन आया है, ओम शांति में कौन आया है, स्वयं भगवान, जिसको आत्मा जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, जिसको पाने के लिए हमने क्या नहीं किया। तो हम आपको बता दें, ये जो ओम शांति का सत्संग है ना, ये किसी इंसान का नहीं है, ये किसी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार का नहीं है, ये खुद ब्रह्मा का भी सत्संग नहीं है। ये डायरेक्ट यहां जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव का ज्ञान दिया जा रहा है। यहां ज्ञान किसका दिया जा रहा है, परमात्मा शिव का ज्ञान। वो शिव भोलानाथ सच्चा सच्चा हमारा स्नान कर रहा है, ज्ञान स्नान। आत्मा पवित्र किससे बनेगी, ज्ञान स्नान से। उस गंगा में तो बहुत डुबकियां लगाई, उस कुंभ में भी दुनिया भीड़ की भीड़ डुबकी लगा के आ गई, पर ये धरती पवित्र तो नहीं बनी। और ही मार धाड़ कर लेते हैं, धक्का धुक्की दे लेते हैं, और मन में दूसरी भावनाएं आ जाती हैं, तो वहां तो मन पवित्र नहीं बना। तो वास्तव में मन जो पवित्र बनेगा ना, आत्मा जो पवित्र बनेगी, वो परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनने से। किससे बनेगी, आत्मा का सच्चा ज्ञान सुनने से। तो शिवरात्रि उस शिव के आने की रात्रि है, ये कलयुग रात में भगवान धरती पर आते हैं। तो जब वो आएगा तो क्या करेगा, अब सोचो, आप खुद सोचो, भगवान धरती पर आ गया है, अब वो धरती पर आएगा तो क्या करेगा, ऐसा करेगा कि किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, चल भाई लाइन लगा लो भाई, ऐसे करेगा। ये लाइन तो मंदिरों में भी लगी थी। तो भगवान जब आएगा तो किसी ने सच कहा, बचपन में जब छोटे थे ना तो सुनते थे, भगवान जब आएगा ना, जब भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो हम आपको बता दें, और वो छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। जिसको लेना हो वो ले लो, अपनी झोली जिसको भरनी हो वो भर लो। तो हम आपको बता दें दूसरी खुशखबरी, दुनिया में तो दुख की खबरें बहुत मिलती हैं, है ना, सारी अखबार दुख की खबरों से भरी पड़ी है। आप किसी से रास्ते में मिल लो, कोई ना कोई दुख से ही भरा पड़ मिलता है, लेकिन यहां आपको खुशखबरी सुना रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। सुख की दुनिया, सुख चैन की दुनिया। कृष्ण ने बंसी बजा रहे हैं ना, तो कौन सी बंसी बजा रहे हैं, सुख चैन की बंसी। तो वो दुनिया ऐसी होगी जहां सुख और चैन होएगा, ना वहां घुटनों का दर्द होएगा, ना वहां मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ेंगे, ना वहां ये डोगा लेना पड़ेगा, ना वहां अलग अलग काली पीले शक्लें होंगी, बहुत सुंदर सुंदर सबकी शक्लें होंगी।
ये शरीर बड़ा सुंदर होगा, ना वहां कोई हॉस्पिटल होगा, ना कोर्ट कचहरियां होंगी, ना कोई पुलिस थाना होएगा। वह सुख की दुनिया जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ग। तो वो स्वर्ग, जन्नत, हाँ, बहिष्ठ, बैकुंठ, जिसको हम अनेक अनेक नामों से याद करते आए, वो सुख की दुनिया अब आने वाली है। तो आप सबको चलना है उस दुनिया में। किस किस को सत्य की दुनिया में चलना है? चलना है। तो उस सुख की दुनिया में चलने के लिए तो जैसा देश वैसा वेश। तो उस दुनिया में चलने के लिए जैसी वो दुनिया है वैसा हमें खुद को बनाना होगा, वैसा हमें अपने आप को बनाना होगा। तो बनाएंगे अपने आप को तो वो दुनिया तो बड़ी प्रेम प्यार वाली है, वहां तो बहुत प्रेम प्यार होएगा आपस में। अरे इंसान तो क्या, जानवर में भी वहां प्रेम होएगा। तो ऐसी सुख की दुनिया में चलना है तो हमको अभी से ऐसा बनाना पड़ेगा। पर ऐसा बनाने के लिए फिर ऐसी पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। अब डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वकील बनने के लिए बैरिस्टर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो जो जैसा बनना चाहता है वैसा ही कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो ये ओम शांति का सत्संग मनुष्य से देवता बनने की यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। यहाँ कौन सी शिक्षा दी जा रही है? मनुष्य से देवता बनने की भगवान यहाँ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सच्ची दिल, साफ दिल, सच्ची भावना है कि मैं भी उसके जैसा बनूं, मैं भी अपने अंदर अच्छे गुण धारण करूं, मैं भी उस दुनिया में चलूं। अगर मन में सच्ची भावना है कि हमें अच्छा बनना है, कोई बने चाहे संसार में ना बने, चाहे मेरा पड़ोसी बने ना बने, मेरे घर में जो मेंबर है वो बने ना बने, लेकिन मुझे अच्छा बनना है, तो सच में ये सच्ची भावना है खुद को अच्छा बनाने की, तो इसके लिए सच्ची भावना की जरूरत है। इस पढ़ाई के लिए क्या जरूरत है? सच्ची भावना की। तो ये ओम शांति का सत्संग, ना कोई फीस चाहिए, ना कोई खर्चा है। अगर देना भी है ना कुछ, तो भगवान कह रहे बच्चे अपना टाइम दो। क्या दो? क्योंकि आज सबसे कीमती हमारे पास क्या है? टाइम। हमारे पास सारी दुनिया के लिए टाइम है, बस एक सत्संग के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए वो टाइम नहीं है। अगर अभी आप घर में जाओगे ना, आपको 2 घंटे टीवी देखना पड़े, उसके लिए भी टाइम है। कोई पड़ोस में झगड़ा हो जाए, उसकी लड़ाई देखने के लिए भी टाइम है, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है। तो अब परमात्मा कहते थोड़ा टाइम हम खुद के लिए निकालें। किसके लिए निकाले? खुद के लिए। तो निकालेंगे, निकालेंगे टाइम। तो हमें कुछ नहीं करना, और ये भी मत सोचना यहाँ के सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कटौती बिच गंगा। मान लो मैं सफेद कपड़े पहन लिए और मन में वैर भावना रख के बैठी हूँ, वो सफेद कपड़े भी किस काम के, है ना? तो इस बात की सोचना मत, इस बात का मन में वो मत लाना। आप भले जो पहनते हो, जैसा पहनते हो, लेकिन ज्ञान सुनो। मेन मतलब किससे है? आत्मा को ज्ञान की जरूरत है, सफेद कपड़े की जरूरत नहीं है। पहले किसकी जरूरत है? सच्चे ज्ञान की। तो मन अच्छा हो जाएगा, मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा, तो बाकी सब चीजें घर में ठीक होती जाएंगी। इसलिए हमारे संतों ने, देखो हमारे जो पहले संत थे ना, उन्हें सच्ची वाणी बोली थी। उन्होंने सही कहा है, मन जीत जगत जीत। तो मन को जीतना, वो पढ़ाई अब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जा रही है। ठीक है ना? तो हम आप सबसे ये भावना है, ये सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि जो हमें मिला है, जो खुशी, जो आनंद जो हमें मिला है, वो सबको मिल जाए।